हाय एवरीवन। दोस्तों आज समझो कि अपना आज डेट है 28। देख लो अब 28 शाम को अभी मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह में मैं रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन कुछ लोग आ गए थे, इस वजह से ये थोड़ा उसको वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। और मतलब आज का सुबह का गैप डाउन हुआ, मेरा पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म के लिए वो तो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार अभी दिख रहा है यार, पूरा रेड में है। तो खैर, जब ट्रेडिंग के लिए मैं आया तो देखो, आज का अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे इसको, तो देखिए जैसे मेरा सेटअप क्या है कि मैं देखो यहाँ पे मैं या तो ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करता हूँ। तो आज सुबह से कुछ वैसा मिल नहीं रहा था, और आज का स्पाइक जो भी जितना भी कैंडल है, देखो ये तो निफ्टी का हाल है, बैंक निफ्टी का भी वही है। मतलब कि कुछ पता नहीं चल रहा था, कभी नीचे यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद फिर से नीचे जाके फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि चलो करना है क्या करना है। और ये जो मैं सीखा हूँ कि नहीं, न्यूट्रल रहना है। जहाँ पे अपना जहाँ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, आगे पीछे देख लो, ना कोई सपोर्ट होना चाहिए ना कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, और अपना ट्रेड ले लो। तो मैं ये 15 मिनट का चार्ट पे देखा कि क्या कुछ बनता है अपना कहीं पे ट्रेंड लाइन या कुछ भी। तो 15 मिनट में ये निफ्टी पे अपना एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। देखो ये थोड़ा सा मैं ऐसा इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी ने सिखाया कि कभी भी रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट एक लाइन नहीं हो सकता। वो जब भी होगा तो एक जोन होगा, चाहे तो 10 पॉइंट का हो, 20 पॉइंट का हो, 30 पॉइंट का हो, लेकिन एक जोन होगा। और सच में ऐसा ही होता है। तो इसी वजह से कभी कभी मतलब कभी आपका सब सही हो जाएगा, कहीं भी देखो प्रोबेबिलिटी है, कभी भी कुछ हो जाता है। यहाँ पे जो आप सीखे हो आप उसी को अप्लाई करो। कहने वाले लोग बहुत कुछ कहेंगे, अगर आप कुछ और जानते हो तो आप जैसे करते हो वही करो। मेरा था कि चलो अब एक जोन बना करके मैं वहाँ पे डाल दिया। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक आप कर लाइए ना, चलो। हाँ, तो मैं ये देखता रहा, तो यहाँ पे पता नहीं चला। फिर ये अपना जो ट्रेंड लाइन बना, ठीक है, मार्केट यहाँ भी आया। यहाँ पे मैं उस समय ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किया था। फिर ये वापस से इस पॉइंट पे जा करके इसको रिस्पेक्ट करता है और नीचे आता है। अब यहाँ पे कुछ अगर जो पुराने एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरा भाई कुछ दिमाग वैसा काम नहीं कर रहा था कि हाँ करना है। मेरा तो बस यही कि अगर ये इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो कॉल में एंट्री करना है, और अगर नीचे आके इसको ब्रेक करता है, जो कि पता नहीं हो सकता था या नहीं, भगवान जाने, तो यहाँ पे अपना पुट में एंट्री करना है। या फिर अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है, इसको सपोर्ट एक्ट करके या कहीं पे भी कुछ बनता है, तो मैं बस वही करूँगा। या तो अपना क्लियर है भाई कि एक या दो जो सिस्टम है उसी पे अपने को काम करना है। अब देखिए होता क्या है, अब मार्केट आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। और दूसरा चीज़ ये है इसमें कि आईवी जो है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, वो सारा ऑप्शंस का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और एक्सपायरी के जितना नज़दीक आप जाओगे, अगर आप किसी भी ट्रेड में ऑप्शन में बेसिकली आप इंटर करते हो, और जैसे ही अगर कुछ देर वो टाइम लेता है, तो आपका आईवी जो है वो मतलब इतना गंदा आपका वैल्यू डाउन होगा, गिरते जाएगा साइडवेज मार्केट में, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें एग्जिट का। मतलब अगर 10 मिनट 15 मिनट रुक गए वहाँ पे, तो ऑलरेडी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो अब मेरा फिर क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा जब गया इस ट्रेंड लाइन के पास, तो एक ट्रेड यहाँ पे बनता है। जो पुराने एक्सपीरियंस लोग होंगे उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा इस कैंडल के बाद। जैसे ही ये कैंडल बनना शुरू हुआ, तो यहाँ पे आप एंट्री करके और स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हैं ईजिली यहाँ पे। लेकिन मेरा ये नहीं था भाई, क्योंकि मेरा तो है कि अगर ब्रेकआउट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे ट्रेड। अब देखो, जिनको यहाँ पे एंट्री जिन्होंने लिया होगा, इसको रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं, कि ट्रेंड लाइन से जाके आप भी देख रहे हो एक बार दो बार कितना बार हुआ है, यहाँ पे रिवर्स कर रहा है। तो सिंपली अगर यहाँ पे आप लगाओ, यहाँ पे एंट्री लो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके ऊपर में स्टॉप लॉस, जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से लगाओ,
और उसी हिसाब से आप ऑप्शन देख लो और इसमें इंटर कर जाओ। तो पुट साइड में आपको अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट दिख। देखो एसीएल के आसपास कभी गया भी नहीं मेरा, मैं देख रहा था मेरा कुछ नहीं वहाँ पे बन पा रहा था। जैसे ही ये दिखा कि अच्छा कुछ तो करना पड़ेगा, इतना अच्छा ट्रेड जा रहा है, तो मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कि यहाँ पे बनता है। देखो करना पड़ जाता है, पता नहीं सही है या नहीं है भगवान जाने, लेकिन करना पड़ जाता है। ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये बड़ा कैंडल है, अब इससे ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मेरे को लगा कि बहुत बड़ा एसेल होगा, देखते हैं क्या अपना एपेटाइट में है या नहीं। फिर नेक्स्ट कैंडल जब इसका उसके लो को ब्रेक करके नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री ले लिया। और मैं प्रैक्टिस ईटीएफ में कर रहा हूँ, मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि ईटीएफ में ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका जो भी जाएगा ब्रोकरेज जाएगा। लर्निंग लेना है भाई तो पहले सीखना होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, अदरवाइज आपका इसमें अच्छा खासा लॉस होगा भाई और सीख नहीं पाओगे। सीखना है तो प्रैक्टिस करना है, टाइम आपको मार्केट को देना होगा, चाहे तो आप हंस के दो या पैसा लूज करो, पैसा रो रो करके देते जाओ, नहीं सीख पाओगे। और एक बार जब आपका पैसा जाता है तो यार कॉन्फिडेंस ख़त्म होते जाता है। मेरा अभी कॉन्फिडेंस हाई है, कोई दिक्कत नहीं। और जब कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा ना तो डर आपका, फियर और कॉन्फिडेंस, मैं कल भी बताया था कि 36 का आंकड़ा है दोनों। अगर जहाँ पे फियर होगा वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और जहाँ पे कॉन्फिडेंस होगा वहाँ पे आपका फियर नहीं होगा। तो मैं फियरलेस हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं पहले देख लिया कि अच्छा यहाँ पे ट्रेड में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आप 16,936 पे मेरा एंट्री होता है। मैं इसमें एसेल अपना देख लिया कि कितना, तो इसके ऊपर मैं रखा था संजोग से, जो लास्ट स्विंग ये है तो इसके थोड़ा ऊपर रखा था कि शायद इसको तोड़ सकता है या जो भी है, तो इसके थोड़ा ऊपर रखा था। और भाई ये मेरा जान बचा दिया आज। और चूँकि स्पॉट था तो ये स्पॉट में बोल रहा हूँ, ईटीएफ था तो ईटीएफ में थोड़ा चेंज होने में वो होता है, तो शायद उस वजह से भी मेरा वहाँ पे एसेल हिट नहीं हुआ। जैसे ही मैं यहाँ पे उस समय वीडियो लाइव चल रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन कुछ लोग कंपनी से आ गए, चूँकि क्लोजिंग चल रहा है तो मेरा एक बिज़नेस जो है उसमें बिलिंग के लिए कुछ कंपनी से लोग आ गए, तो वहीं पे वीडियो को रोकना पड़ा। और लेकिन क्या था कि मैं इसको ट्रेड को कंटिन्यू रखा, थोड़ा सा गप किया उनसे, और यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर किया कुछ ही समय के बाद देखो ऐसा स्पाइक भाई कि लगा कि ख़त्म, कहानी ख़त्म था वहाँ पे। बस एक पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस बचा यहाँ पे, लकी बोलो या जो बोलो। अब यहाँ पे आने के बाद मेरा पूरा होप ख़त्म कि अब गया ये ट्रेड शायद ये, लेकिन उसके तुरंत बाद ये यहाँ पे मैं समझ गया कि शायद थोड़ा सा कमज़ोर है, मतलब यहाँ पे सेलर लोग हावी है, सेलर लोग मार्केट को नीचे ले जाएगा। और मेरा इसमें स्टॉप लॉस मैं यहीं तक रखा था, ये जो कि शायद इसको वापस से जा कर के सपोर्ट एक्ट करे। ये वाला भी आप ड्रॉ करोगे तो बहुत पूरा 1 घंटा का 1 आवर पे ले जाओ, 1 आवर पे ले जाने के बाद आप एक सपोर्ट जोन बना सकते हो। अब देखो अब इसमें है कि मेरा यहाँ पे एसेल और फिर आराम से यहाँ पे टारगेट हुआ, तो खैर पॉइंट मिल गया भाई अपने को, ठीक है। 1:2 का पॉइंट मिला, आखिरी तक मिला, आखिरी में जा कर के मिला, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। अगर देखो तो ये अपना जो मेरा रिस्क एपेटाइट था उस बेस पे ये एसेल ही 47 पॉइंट स्पॉट पे है। तो अब आप समझो कि ऑप्शन में इसका क्या होता है। तो देखो मैं इसी वजह से ऑप्शन में, अगर आप देखो यहाँ पे आप एंट्री लिए हो कब, 16,935, 16,935। अब अगर आप 16,900 का पुट लेते हो, 16,900 का पुट लेते हो, तो देखो 47 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको 20 पॉइंट का यहाँ पे एसेल देना होगा। यहाँ पे आपका 20 पॉइंट आप देख लो, इसमें 74 पे आपका एंट्री होता है। और इस कैंडल का जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि इस कैंडल का लो कितना गया, देखो लो गया इसका 55। नेक्स्ट कैंडल का इस कैंडल का लो गया 55। स्पॉट पे ये इसको ब्रेक नहीं किया, स्पॉट पे इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इतना में ही यहाँ पे आपको
20 पॉइंट के आसपास मिला। मतलब कि आईवी जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है तो उसमें क्या था कि इंट्रिंसिक वैल्यू इतना हाई नहीं रहता है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू पता नहीं क्यों हाई है। तो अगर हाई नहीं रहता है तो एटीएम कॉल, ये एटीएम हो गया 16,900 का पुट है ना। अभी 16,900 यहाँ पे आएगा, ठीक है, मतलब आया नहीं है तो ऐट द मनी कॉल हो गया ये। तो ऐट द मनी में आपका 47 पॉइंट में अगर स्पॉट में ये निफ्टी रन करता है तो आपको ऑप्शन में 20 पॉइंट का, मतलब 2.5 के आसपास, 2.5 पॉइंट अगर निफ्टी अपना ये अगेंस्ट में जाता है आपके, तो आपको 1 पॉइंट का ऑप्शन में ग्रोथ होता है। जैसे देखिए 47 डिवाइडेड बाई 20 तो 2.35, मतलब वही, हाँ 2.5 पॉइंट अगर स्पॉट में आपका निफ्टी चलता है तो आपको जो यहाँ पे एसएल ये ऑप्शन का रन होता है वो 1 रुपया का होता है। 2.5 पॉइंट निफ्टी तो 1 रुपया, बात समझ रहे हो। एटीएम में याद रखना, जनरली नॉर्मल डेज में ये 3 रुपया, मतलब 3 पॉइंट अगर निफ्टी रन करेगा तो 1 रुपया ऑप्शन का मूवमेंट होता है, जिस डायरेक्शन में भी देख लो। लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है इस वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू भी हाई है, तो आज मैं देख रहा हूँ कि वही 2.5 रुपया, 2.5 क्या 2.5 से भी कम में अभी आपका 2.5 पॉइंट में ही ये 1 रुपया का मूवमेंट ऑप्शन में हो जा रहा है। तो थोड़ा सा अभी है, इसको देखना है। उसी तरह से ये हो गया नियरेस्ट आईटीएम, है ना। देखो यहाँ पे 950 पे हम लोग रखे, तो यहाँ पे एंट्री अगर आपका होता है तो 16,936, मतलब 950 को ब्रेक कर दिया तो ये नियरेस्ट आईटीएम हो गया। तो नियरेस्ट आईटीएम में 47 पॉइंट आपके अगेंस्ट में निफ्टी जाता है तो 24 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे ये रन कर रहा, ऑप्शन में चेंजेज आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, आप ये चीज़ खुद प्रैक्टिस करो। मेरा पहले का प्रैक्टिस था, इस वजह से मैं यहाँ पे भी आपको इजीली बता पा रहा हूँ। जैसे 47 डिवाइडेड बाई 24, अब देखो मतलब 1.95 पे आप निफ्टी अगर 1.95 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो ऑप्शन में 1 रुपया का चेंजेज आ जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में यही, अगर मैं यहाँ पे इसके क्लोज में रखता ना अपना स्टॉप लॉस, तो मेरा ऑप्शन से ख़त्म, मतलब एसएल हिट हो गया होता। ठीक, अब देखो, अब ये हो गया 16,950, ये कौन सा था, 16, अच्छा दोनों यही है 24, 16,950 वही है। हाँ हाँ, ये 16,950, ये देखो, ये मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का रखा हूँ आपको बताने के लिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या होता है। तो इसमें इसमें अगर 47 पॉइंट आपके रिवर्स में जाता है निफ्टी इंडेक्स जो भी है, बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में और इसी तरह का उसमें भी वही होता है, मतलब 3.5 रुपया होगा। 3.5 पॉइंट अगर निफ्टी चलता है तो 1 रुपया का चेंजेज आएगा। देखो थोड़ा समझ लेना आराम से इसको। अब क्या है कि मेरा यहाँ पे इजली हुआ, तो भाई सेटअप तो यहाँ पे ये भी बन रहा था एक ट्रेड कि यहाँ से भी मैं ले सकता था, लेकिन भाई अपना एक ही पे प्रैक्टिस करना है, 1 या 2 सेटअप पे प्रैक्टिस करना है, तो मैं अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ही अपना अभी प्रेफरेंस में रखा हूँ कि पहले इसको सीख लेते हैं ढंग से। और आप भी यही करो। मेरा इनिशियल डेज में जो भी लॉस हुआ, स्विंग ट्रेड से पैसा निकल जाता था, लेकिन ऑप्शन में इतना लॉस हुआ कि मैं अच्छा खासा लॉस में हूँ। तो आपको करना भी यही है, मैं जो सजेस्ट करता हूँ। अब बाकी आप जानो, आपका पैसा आपकी मर्ज़ी। तो पहले सीखो, जो भी ये आपका प्रैक्टिस में जो भी लर्निंग आएगा तो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत कुछ सिखा के जाएगा। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी से टेलीग्राम का टिप या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लाइव करते रहते हैं उन्हीं के साथ ज़िंदगी भर कितना देखते रहोगे। कल को अगर वो आपसे शेयर नहीं करते हैं या फिर कुछ और भी, तो अपना भी कुछ होना चाहिए कि मेरा स्किल क्या है। बैसाखी लेके नहीं चलना है, खुद सीखना है। स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, मतलब आप नॉर्मल डेज में समझ लो कि अगर इंडेक्स 3.5 पॉइंट, 3 से ज़्यादा ही होता है, 3.5 पॉइंट रन करता है तो आपका एटीएम ऑप्शन
1 रुपया का उसमें चेंजेज आएगा। अगर ये आईटीएम कॉल है, नियरेस्ट आईटीएम है, तो वो 3 रुपया में 2.5 रुपया में आपका ऑप्शन 1 रुपया वो होगा, 1 रुपया का चेंजेज आएगा। और जो डीप इन द मनी है तो उसका तो खैर अलग कहानी है। एक समय के बाद अगर आपका इंडेक्स 1.5 रुपया भागता है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो 1.5 रुपया भागता है, तो वो भी 1.5 रुपया भागता है। तो नहीं देखना है भाई। हम लोग अब अभी अगर प्रैक्टिस करें तो सिंपल एटीएम पे जाओ, और थोड़ा सा अगर एक्सपायरी के आसपास आते हो तो थीटा जो डीके होता है उससे बचने के लिए आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ले सकते हो। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करने में प्रॉब्लम क्या है, जो मेरे साथ इनिशियली हुआ था भाई, स्टॉप लॉस अगर आप ले पाते हो तभी करना। स्टॉप लॉस अगर नहीं लेने का आदत है तो एक तो ट्रेडिंग बंद कर दो, दूसरा उसमें कैपिटल आपका ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपको 100 रुपया में मिलता है वही स्पॉट का चार्ट, और वहाँ पे वही ऑप्शन आपको 200-250 में मिलेगा। और वहाँ पे अगर आप छोड़ दिए या फिर एक दिन के लिए कैरी कर लिए तो भाई आपका जो उसका थीटा डीके होता है ना, आप इतना गंदा फंसोगे उसमें, मत करो। ट्रेड कर रहे हो निफ्टी इंडेक्स में जो भी है तो इंट्राडे ही रखो उसको। और इंट्राडे में भी कि बस मेरा ये स्टॉप लॉस है तो भैया इसमें कट के निकलना है। भाई गेम है एकदम से प्रोबेबिलिटी का, समझो बात को, कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ आप। बड़ा बड़ा ट्रेडर भी फंसता है। देखो कल बहुत सारा लोग ये कॉल बाई करके गया था, मेरे ही जानने वाले, और बहुत सारे लोग, कुछ मैं देख रहा था कि उन लोग बता रहे थे कि कॉल बाई कर लो मार्केट ऊपर ही। भाई तुम जान रहे हो भगवान हो, कोई मार्केट भगवान भी नहीं बता पाता। मार्केट को समझना एक अलग चीज़ है, यहाँ प्रिडिक्शन का गेम है। आप प्रिडिक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज, योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर मार्केट चलता है तो ठीक, नहीं चलता है तो अपना खुद को रॉन्ग समझ लो कि हाँ मेरा ये प्रिडिक्शन गलत था, वापस निकल जाओ। तो एक मोटा मोटी आप ये समझ लो कि आप जो है एसएल कैसे, बहुत सारे लोग का ये होता है कि भाई स्पॉट में तो यहाँ पे एसएल दिख जाता है कि इतना पे डालना है, लास्ट स्विंग में डालना है, लेकिन इसमें कैसे डालें, ऑप्शन में कैसे डालें। तो भाई थोड़ा सा प्रीवियस स्विंग से थोड़ा सा ऊपर डालो। एटीएम में करते हो तो 3 से 3.25 पॉइंट का रन, आप इसको ट्राई करके देखो ना, अगर गलत लगेगा तो आप बताना। क्योंकि मैं कैलकुलेट किया हूँ, इसमें थोड़ा वेरिएशन रहता है, कभी 3.5, कभी, मतलब डिपेंड करता है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, क्या चल रहा है अभी ऑप्शन का। तो आप सिंपल है, प्रैक्टिस कीजिए, पहले चार्ट देखिए, ईटीएफ में ट्रेड कीजिए, मत कीजिए निफ्टी 20 में ट्रेड कीजिए, बैंक 20 में ट्रेड कीजिए। ऑप्शन में डायरेक्ट मत जाओ भाई, अगर यहीं पे लॉस होता है आपका तो अगर 100 क्वांटिटी भी आप लेकर के अच्छा एक लॉट में भी चलते हो ना, आप एक लॉट में चलते हो 20 पॉइंट और 24 पॉइंट देख रहे हो ना, एटीएम कॉल है 20 पॉइंट जा रहा है, ये आईटीएम है 24 पॉइंट जा रहा है, 24-20, मतलब 1,000 रुपया का लॉस क्यों देना है भाई बिना मतलब का, बताओ। अगर हम 10 रुपया में भी 10 रुपया का लॉस में भी निकल सकते हैं, वही चीज़ सीखना है। आप 1,000 का लॉस करके भी वही चीज़ सीखोगे, यहाँ पे 10 रुपया का लॉस दे करके भी वही चीज़ सीखोगे। एक बार तुम्हारा प्रैक्टिस चलने लगता है फिर तुम फियरलेस हो जाओगे, कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा ना कि सोचना नहीं है फिर आपको। मत सोचो कि अभी पैसा बनाना है, सोचो कि अभी बस आपको सीखना है। 1 साल तक प्रैक्टिस करो, देखो 1 साल या 1.5 साल वो मैं नहीं कहूँगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, इससे अपना आदत को डेवलप करो, हैबिट को डेवलप करो, डिसिप्लिन को बनाओ। भाई बहुत पैसा लॉस होता है। और देखो एक तो ट्रेड करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा समझ लो बात को। एक तो आपको जो अंदर से खुजली होता है कि ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, तो उसमें आप ट्रेड ले लिए, ठीक है, जो भी हो। आप एक बात बता दो, 1 साल 2 साल से आप यही कर रहे हो ना, जितना दिन से भी कर रहे हो, 5-5 साल से, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, कोई आपका सिस्टम नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप आज तक लॉस में होगे। अगर प्रॉफिट हुआ भी होगा तो आपको हुआ होगा इन्वेस्टमेंट से, प्रॉफिट हुआ भी होगा तो आपको हुआ होगा स्विंग ट्रेड से।
स्विंग ट्रेड से प्रॉफिट हो जाता है इजीली यार, उसमें कुछ दिमाग तो लगाना नहीं, ले लिया। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है स्विंग ट्रेड में जब गैप अप ओपन होता है ना मार्केट, उसमें मज़ा आता है और सबसे ज़्यादा कमाई 10% ग्रोथ मिल जाता है। तो स्विंग क्यों, क्योंकि आप वो जो 10% आप वहाँ भी अगर आपको मौका मिले ना तो आप 5 या 6% पे कट के निकल जाओगे। तो कोशिश कीजिए समझने का, कोशिश कीजिए कि नहीं भाई अपना सीखना है यार। अगर एक बार ये चीज़ आप कर लोगे डेवलप, फिर कोई दिक्कत नहीं है यार। प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने के बाद जितना पैसा लगाना है उतना करते रहना, कौन रोकने जा रहा है तुमको भाई, और कॉन्फिडेंटली करोगे तुम। तो देखो आज फिर वही इस ट्रेड में मेरा 47 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 93 पॉइंट जो है वो मेरा कैप्चर हुआ। तो 93 पॉइंट डिवाइडेड बाय, देखो एक बार जब वही कॉल इन द मनी हो जाता है, मतलब आप एटीएम को लिए हो और वो आपके फेवर में चला जाता है तो वो इन द मनी में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस समय फिर उसका जो ऑप्शन का जो रेशियो है बढ़ने का वो बढ़ जाता है। मतलब जहाँ पे वो 3 रुपया के हिसाब से हो रहा था वहाँ पे वो बढ़ करके 1 रुपया, एक मतलब 1.5 पॉइंट भी अगर निफ्टी वो भाग रहा है तो इधर 1 रुपया का चेंजेस आ रहा है। मतलब ऐसा हो जाता है कि निफ्टी भी 1 पॉइंट भाग रहा है तो आपका ऑप्शन भी 1 पॉइंट भाग रहा है। तो ये है कि थोड़ा होल्ड करोगे तब आएगा समझ में। मेरा देखा हुआ है भाई, एक लॉट से निफ्टी का एक लॉट से एक बार मेरा 5700 का प्रॉफिट हुआ था। एक मतलब जब नया नया समझ में आया था 5700 का प्रॉफिट हुआ था। हाँ उसमें भी क्या था कि 2000 का लॉस को वो ख़त्म करने के बाद 57, मतलब समझो कि 7700 के 7700 के आसपास का प्रॉफिट था। तो होता है, बट इतना आप होल्ड करोगे, नया नया उस समय हम लोग को कुछ पता नहीं चलता था, ऑप्शन करना है तो वही होता था, ना थीटा डी के ना कुछ। अब समझ में आता है तो अब उतना औकात नहीं है कि मैं होल्ड करूं। अब लगता है कि नहीं भाई मिल गया, 100 पॉइंट मिल गया, बहुत है, निकलो यहाँ से। समझ गए। तो आपको ये देखना है ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा मेहनत करना है। एक कल ट्रेड लेना है तो आज रात में मेहनत करना है कि अच्छा यहाँ से मेरा ऑप्शन में कितना जाता। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 पॉइंट इधर से इधर भागा है तो उसमें ऑप्शन कितना भागा है। 5 मिनट का कैंडल उठाओ, 5 मिनट पे ही तुम ट्रेड करते हो, 5 मिनट पे हम लोग ट्रेड करते हैं, तो उसको उठाओ चेक करो। इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन पे कहाँ लगाएं। और खुद प्रैक्टिस करो। कोई कोई जो भी बताने वाला क्या बताएगा यार, तुमको बोलेगा तुम थीटा डीके के बारे में पढ़ लो, गामा के बारे में, तो समझने में तुमको लग जाएगा 6 महीना। मजाक है क्या? तुमको जितना से काम है देखो धीरे धीरे, हाँ उसको छोड़ना नहीं है, उसको समझना है, लेकिन अभी लर्निंग फेज में धीरे धीरे समझना है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे फंस जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा। तो चलो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ में आया होगा भाई। अगर समझ में आया होगा तो ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो थोड़ा और लोगों तक भेजो कि जिनका भी लॉस हो रहा है उनको बताओ कि देख भाई तुम भी ईटीएफ में कर सकते हो तो करो, या तुम ही करो कोई बात नहीं, लेकिन अगर संभव है तो लाइक वगैरह ये सब करो। क्योंकि ग्रोथ नहीं होगा चैनल का तो फिर मास पॉपुलेशन तक ये पहुंचेगा नहीं। और अभी देखो आप यूट्यूब पे नहीं दिखेगा आपको ईटीएफ में कोई ट्रेड करते हुए, सबको है भाई तुरंत पैसा चाहिए। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप ही का पैसा बचेगा, सबका पैसा बचेगा। और कुछ कुछ जो मेरा सीखा हुआ है भाई मैं आपको बताता रहूँगा। चलो ठीक है। और ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, अगर आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो यहाँ पे भाई, तो आप बताओ मुझे कमेंट में कि हाँ यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे होगा, मैं समझूंगा, मैं भी वो चीज़ समझूंगा, क्योंकि हेल्प करने के लिए ही है भाई, और आपका लॉस बचाने के लिए। क्योंकि लॉस हो जाता है ना बड़ा बड़ा तो आदमी का हालत ख़राब हो जाता है, उठ नहीं पाओगे। जो पैसा से आप घर में कोई ढंग का काम कर सकते थे वो पैसा आप इधर बर्बाद कर देते हो। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। आप पहले प्रैक्टिस कर लो, जितना पसीना बहाना है यहाँ पे बहा लो, उसके बाद आप जा कर के एक्चुअल मनी से, मतलब एक्चुअल मनी क्या, बड़ा पैसा से ट्रेड करो। और पेपर ट्रेडिंग मत करना, पेपर ट्रेडिंग में इमोशन नहीं रहता है यार। जैसे इसी में मेरा फट के, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हालत ख़राब हो गया था। जब ये कैंडल जैसे ही एंट्री हुआ, एंट्री के बाद ये कैंडल बनना शुरू हुआ ना तो मेरा हालत ख़राब।
कि गया गया गया, जबकि कितना लॉस हो रहा था, 10 रुपये का लॉस हो रहा था, फिर भी लगता है कि चलो यार गलत प्रूव हुए। पेपर ट्रेडिंग में वो इमोशन नहीं आएगा, इसमें फीलिंग आता है। तो आपका है भी वही, आपको ट्रेड करना है, कर लिए इसमें, दिल भी खुश, मन भी खुश, और सीख भी लिए। यहाँ सीखोगे, चूंकि एक बार बड़ा लॉस हो जाता है, जो भी बड़ा या छोटा लॉस होता है, मतलब 1,000 2,000 5,000 का लॉस होता है, तो आपका साइकोलॉजी खराब हो जाता है। आप हमेशा, अभी मेरे साथ एकदम नॉर्मल है, कल भी मेरा लॉस हुआ, कोई बात नहीं, एकदम चिल, आराम से रहो। देखो आज वापस से वो हो गया, लेकिन मेरा सिस्टम वही रहा भाई कि नहीं, 50 पॉइंट है, 50 पॉइंट से दूर नहीं जाना है अपने को स्पॉट पे। मेरा वही औकात है भाई फिलहाल अभी, और शायद अगर इसी पे मेरा मास्टरी हो जाए ना, तो सोचो कितना मजा आएगा। 1:2 काफ़ी है, और उसमें हमेशा थोड़ी आपको 1:2 मिलेगा, कभी कभी आपको 1:5 भी मिल जाता है। मार्केट मौका ही नहीं देता, बस गिरता जाता है, गिरता जाता है। तो चलिए ठीक है, लाइक कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करके बढ़ाइए, ताकि लाइव ट्रेड करने का मौका मिल सके। मैं लाइव आकर के जो भी रहेगा हम लोग बात करके आराम से कर सकते हैं, और बहुत लोगों को सीखने के लिए मिलेगा यार। पेपर ट्रेड मत करो, 6-6 महीना समय बर्बाद हो जाएगा पेपर ट्रेड करने में। ETF में ट्रेड करो, घुसो मैदान में। चलो ठीक है फिर, हरे कृष्ण।